बद्धमाणं परमपाणं जिणं शुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारण्यार्धं मीणम्। बोलिए श्री 1008 मल्लीनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयणसार स्वाध्याय का अवसर मिल रहा है। हम सभी विनय और भक्ति भाव के साथ इस ग्रंथ के एक एक शब्द को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 22 और 23। ये दोनों गाथाएं उसी प्रकरण पर चल रही हैं। दान, सुपात्र दान। सुपात्र दान करने का क्या फल है और उसमें हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये सब प्रकरण आचार्य कुंद कुंद स्वामी के श्रीमुख से हमें सुनने और समझने को मिल रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 22। उच्चारण। जो मुनि भूत विशेषम। मुनि भूत विशेषम, ये पूरा एक शब्द है। मुनि भूत विशेषम। भुंजय, भुंजय, सो भुंजये, भुंजये। जिणोवदिट्ठम, जिणोवदिट्ठम, जिणोवदिट्ठम। आधा ठ बिंदी। जिणोवदिट्ठम। संसार सार सोखम, संसार सार सोखम। आधा क बिंदी। संसार सार सोखम। कमसो, कमसो निवाण वर सोखम, निवाण वर सोखम। जो मुनि भूत विशेषम, जो मुनि भूत विशेषम। भुंजय सो भुंजय जिणोवदिट्ठम, भुंजय सो भुंजय जिणोवदिट्ठम। संसार सार सोखम, संसार सार सोखम। कमसो निर्वाण वर सोखम, कमसो निर्वाण वर सोखम। बड़ी अच्छी और सरल गाथा है। जो मुनि भूत विशेषम। जो व्यक्ति मुनि भूत विशेषम। आज आपको आवाज थोड़ी डिफरेंट लग रही होगी, गला थोड़ा खराब है। 2 दिन से सर्दी थी, अब सर्दी ठीक होते होते गला खराब बचा हुआ है, वो भी 1 आध दिन में सही हो जाएगा। मुनि भूत विशेषम। जो मुनि भूत विशेषम, जो मुनि भूत विशेषम। मुनि, मुनि, मुनियों के। भुक्त, भुक्त, भुक्त। भुक्त का मतलब है भोजन कर लेने पर या भोजन किया, भोजन किया हुआ होने पर, आहार ग्रहण किया हुआ होने पर उसे कहेंगे भुक्त। यहाँ पर भुक्त भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। भुक्त यानी भोगा हुआ, या यहाँ भोजन से संबंधित भोजन किया हुआ। मुनि भुक्त विशेषम, मुनियों के भुक्त यानी आहार ग्रहण किया हुआ होने पर, ऐसे विशेष होने पर। विशेष यहाँ पर समयवाची है। मुनियों के आहार ग्रहण किए हुए होने पर, समय, ऐसे समय पर या ऐसे समय के बाद। जो भुंजई, नीचे लिखा है भुंजई। जो व्यक्ति भुंजई भोजन करता है, भुंजई भोजन करता है। कब भोजन करता है? मुनि भूत विशेषम, मुनियों के आहार ग्रहण किया हुआ होने पर।
पहले मुनिगण आहारचर्या पर निकलें और आहार संपन्न कर लें। इसके बाद जो भुंजई, जो भोजन करता है, जो श्रावक भुंजई भोजन करता है, सो भुंजये जिणोवदिष्ठम। सो यानी वह, भुंजये भोजन करता है, जो ऐसे समय पर भोजन करता है, सो भुंजये वो भोजन करता है। कैसा भोजन करता है? जिणोवदिष्ठम। जिणोवदिष्ठम संधि विच्छेद कर लें। जिण उवदिष्ठम, जिण ला में छोटा आ, उवदिष्ठम का उ, आ और उ मिलकर आ का लोप हो गया, उ रह गया। जिण उवदिष्ठम, जिण जिनेंद्र भगवान के द्वारा, उवदिष्ठम उपदिष्ट, जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट भोजन को करता है। उपदिष्टम उपदिष्ट, उपदिष्ट यहाँ उपदिष्टम भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। इसका अर्थ हुआ उपदिष्ट, उपदेश किया हुआ। जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदेश किया हुआ, कहा हुआ, कहे हुए भोजन को भुंजई करता, भुंजये करता है। भुंजई और भुंजये ये दोनों शब्द क्रिया रूप हैं, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के। भोजन करता है, दोनों का अर्थ यही है, भोजन करता है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए अनुसार भोजन करता है। जो मुनियों के आहार ग्रहण कर लेने के बाद भोजन करता है, वह जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए अनुसार भोजन करता है। बहुत सिंपल है। क्या कहना चाह रहे हैं? जब मुनि गण, हारिका माता जी, अलग सुल्लभ, इनके आहार हो जाएं, उसके बाद गृहस्थ को भोजन करना चाहिए। ऐसा जिणोपदिष्ठम, ये भी जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट कहा हुआ है। गृहस्थों को भोजन कब करना चाहिए, इस विषय में जिनेंद्र भगवान का उपदेश है कि जब उस गृहस्थ के गुरुजन आहार कर लें, उसके बाद गृहस्थ को स्वयं भोजन करना चाहिए। ये जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। ये भी जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। जिनेंद्र भगवान ने सिद्धांत का उपदेश तो दिया ही है, साथ में ये जो चरणानुयोग हम पढ़ रहे हैं, आचरण की बातें पढ़ रहे हैं, वह भी जिनेंद्र भगवान के उपदेश में आया है। द्वादशांग वाणी जो जिनेंद्र भगवान की थी, उसमें से जो द्वादशांग का निर्माण हुआ, उसमें ये सारा वर्णन आया हुआ है। उसमें प्रथमानुयोग भी आया है, कर्णानुयोग भी आया है, चरणानुयोग भी आया है और द्रव्यानुयोग भी आया है। जो वर्णन हम ग्रंथों में पढ़ते हैं, वो सारा का सारा वर्णन जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि से निकल कर आया है। ये कहा जाता है कि चरणानुयोग में समय समय पर थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, समय के अनुसार, माहौल के अनुसार, समाज के अनुसार, लेकिन इसका मूल तो जिनेंद्र भगवान की वाणी ही है। ऐसा हमें दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए। चरणानुयोग का भी जो वर्णन किया गया, आचरण का भी जो वर्णन किया, बड़ा व्यवस्थित है। हमारे यहाँ व्रतों की जो व्यवस्थाएं बताई गई, प्रतिमाओं का जो क्रम बताया गया, तप करने की विधि बताई गई, अलग अलग प्रकार के धार्मिक आचरणों की जो व्यवस्था बताई गई है, पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, शरीर विज्ञान के अनुसार है। शरीर विज्ञान के अनुसार यदि उपवास विधि को, ऊनोदर विधि को,
समाधि मरण विधि के समय कैसे आहार त्याग धीरे धीरे किया जाता है, इन सब का अध्ययन किया जाए तो निश्चित रूप से जो शरीर विज्ञान वाले, आहार विज्ञान वाले या चिकित्सक हैं, उनको ये समझ में आएगा कि कितने अच्छे और व्यवस्थित तरीके से ये सारी विधियां हमारे सामने आ रही हैं। क्यों इतनी व्यवस्थित हैं? क्योंकि जिनेंद्र भगवान की वाणी है। जिनेंद्र भगवान सर्वज्ञ होते हैं। सर्वज्ञ कभी झूठे हो नहीं सकते। सर्वज्ञ हमेशा सत्य बोलते हैं, हमारे हित का बोलते हैं। जो उन्होंने आचरण बताया है उससे ही हमारा कल्याण होने वाला है। ऐसी दृढ़ आस्था हमारे अंदर हो जाए तो हमारा कल्याण बहुत जल्दी हो जाएगा। आपके अंदर नहीं, मेरे अंदर भी ऐसी दृढ़ आस्था हो जाए, क्योंकि अभी हम भी तो शिथिलाचारी हैं। आचार्य कुंदकुंज स्वामी जितनी बातें कहते हैं उन सबको फॉलो तो नहीं कर रहे हैं, एक या दो फॉलो करते हैं, बाकी को फॉलो नहीं करते हैं। तो हम भी शिथिलाचारी हैं। इस शिथिलाचार को हमें धीरे धीरे दूर करना है, कम करना है। तो निश्चित रूप से हमारा आचरण भी आचार्य कुंदकुंज स्वामी के अनुसार, बल्कि जिनोबदिट्ठम जिनेंद्र भगवान के कहे अनुसार हो जाएगा। ऐसा हमें प्रयास तो करना ही चाहिए। इससे क्या होगा? मुनियों के आहार लेने के बाद गृहस्थ आहार करे, भोजन करे। इससे क्या होगा? संसार सार सुखम। संसार सार सुखम। संसार का सार यानी श्रेष्ठ, सुखम सुख, संसार का श्रेष्ठ सुख हमें प्राप्त होगा। और कमसो क्रमशः क्रमशः निर्वाण वर सुखम। निर्वाण वर सुखम, निर्वाण का श्रेष्ठ सुख, ये भी हमें क्रमशः प्राप्त होगा। करना क्या है? जितने बजे भी हम भोजन करते हैं, एक बार देख लें कि इस समय तक हमारे गुरुओं के, मुनियों के आहार हो चुके हैं या नहीं। बस इतना सा हमें देखना है। जब हम सांगानेर में थे तो सभी भोजन करने से पूर्व सभी प्रार्थना करते थे कि जितने भी मुनि, आर्यका, एलक शुल्लक व्रती प्रतिमाधारी हैं, उन सब का निरंतराय आहार हो जाए, उन सबके आहार में कोई भी अंतराय ना आए। ऐसी भावना भाने के बाद 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर फिर भोजन करते थे। और वह संस्कार अभी भी हैं। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर अभी भी भोजन करते हैं। समय का हमें ध्यान देना चाहिए कि इस समय तक लगभग 9:30 या 10 बजे तक आहारचर्या के लिए मुनि महाराज निकल जाते हैं। तो आधा घंटा और हम वेट कर लें, 10:30 पौने 11, अब हम भोजन करने बैठ सकते हैं। और फिर ये भावना भाते हुए कि सभी के निरंतराय आहार हो जाएं, ऐसी भावना भाते हुए हमें भोजन करना चाहिए। जब हमारे नगर में मुनि महाराज हैं तो पहले हमें उनकी चर्या पर ध्यान देना चाहिए। हमारे घर में चौका लगा हुआ है, आहार चर्या के लिए हम परगाहन के लिए गए हैं। अगर नहीं हो पाता है तो इसमें कारित की अवस्था में, और कारित भी नहीं हो पाता है तो अनुमोदना की दृष्टि हमारी होनी चाहिए। और जब सब मुनि महाराजों के इत्यादि के व्रतियों के आहार हो जाएं, तब हमें स्वयं भोजन करना है। मुझे लगता है कि ये तो सबसे सरल विधि थी निर्वाण प्राप्त करने की। भोजन करने को मना नहीं किया है, थोड़ा सा लेट करना पड़ेगा। महाराज जी के आहार हो जाएं, फिर हमें भोजन करना है। इतनी सी प्रोसेस करने से कमसो क्रमशः निर्वाण वर सुखम, निर्वाण का श्रेष्ठ सुख मिल जाएगा। कितने सरल सरल तरीके से हम धीरे धीरे निर्वाण सुख की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जब तक निर्वाण सुख नहीं मिलेगा तब तक सांसारिक सुख तो मिलना ही है, और वो भी क्रमशः बढ़ता हुआ रहेगा। इस बात को हमें समझना चाहिए। बड़ी सरल गाथा है, समझने में भी सरल है और आप सभी को समझ में आ भी गई होगी।
कई लोगों के ऐसे नियम भी होते हैं कि हम 11 बजे तक भोजन नहीं करेंगे, थोड़ा दूध नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, लेकिन भोजन 11 बजे के बाद करेंगे या 11:30 के बाद करेंगे, ऐसा भी नियम होता है। कुछ लोगों का ये नियम होता है कि अगर हमारे नगर में मुनि महाराज इत्यादि संघ है, हमारे नगर मतलब हमारे आसपास, तो सबसे पहले हम उनकी आहारचर्या देखने जाएंगे, निरंतर आहार हो जाए इसकी व्यवस्था में हम लगेंगे और इसके बाद फिर हम भोजन करेंगे। ऐसे बहुत सारे नियम अलग अलग प्रकार के श्रावकों के होते हैं। हमारी भी यह भावना निरंतर रहनी चाहिए कि चतुर्विध संघ के आहार निरंतराय हो जाए, उसमें कोई विघ्न बाधा उपस्थित ना हो, इसका हमें भी भावना भोजन से पूर्व जरूर भानी चाहिए। अब हम अगली गाथा में चल रहे हैं, गाथा क्रमांक 23। सीदुन्ह सीदुन्ह वाउ वाउ पीयूलम पीयूलम सीदुन्ह वाउ पीयूलम सीदुन्ह वाउ पीयूलम सिलेसिमम सिलेसिमम तः परिसहवाहिम परिसहवाहिम अथवा पुरव परिसहवाहिम काय किलेशुवासम काय किलेशुवासम जाणिज्ये जाणिज्ये दिण्णये दिण्णये दाणम दाणम सीदुन्नवाउपीयूलम सीदुन्नवाउपीयूलम सिलेसिमं तः परिसहवाहिम सिलेसिमं तः परिसहवाहिम कायकिलेशुवासम कायकिलेशुवासम जाणिज्ये दिण्णये दाणम जाणिज्ये दिण्णये दाणम। दान का इतना फल है तो कुछ सावधानी भी तो रखनी पड़ती होगी। मुनियों को आहार दान करना है तो क्या सावधानी रखनी पड़ेगी? नीचे लिखा हुआ है जाणिज्ये जानकर, जाणिज्ये जानकर, ऊपर के 3 चरणों में जो कहा है उसको जाणिज्ये जानकर दिण्णये दिया जाता है दानम दान। इन बातों को जानकर दान दिया जाता है। दान की इतनी महिमा ऐसे ही नहीं है, बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, हम अक्सर भूल जाते हैं इन सबको। जाणिज्ये जानकर, यह संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। दिण्णये दिया जाता है, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। दान दिया जाता है, क्या जानकर? सीदुन्ह वाउ पीयूलम, सबसे पहले सीदुन्ह संधि विच्छेद कर लें, सीद द में छोटा अ, उन्ह उ, आ और उ मिलकर आ का लोप हो गया, उ रह गया, सीद उन्ह वाउ पीयूलम, ये प्रकृति होती है। सीद शीत प्रकृति, उन्ह उष्ण प्रकृति, वायु वात प्रकृति और पीयूलम, पीयूलम का अर्थ है पीत, पीत प्रकृति वाले। यहाँ पीयू, पीयू का अर्थ है पीत और ल जुड़ा हुआ है वो वाले अर्थ के लिए, शीत प्रकृति वाले। अब कोई मुनि महाराज हैं, उनकी प्रकृति कैसी है? शीत प्रकृति वाले हैं। अब शीत प्रकृति वालों को यदि शीत आहार देंगे, ठंडा आहार देंगे, ऐसा आहार देंगे जो कि शीत प्रकृति का ही होगा। ठंडी प्रकृति स्वयं मुनि महाराज की है, व्रती की है, और उनको हम आहार भी ऐसा दें जिस भोजन की, आहार की प्रकृति भी शीत है,
तो और उन्हें समस्या हो जाए। तो ऐसा नहीं, इसको जानकर, उनकी प्रकृति को जानकर, कैसी प्रकृति है, शीत प्रकृति वाले हैं, उष्ण प्रकृति वाले हैं, वात या पित्त प्रकृति वाले हैं, कैसी प्रकृति वाले मुनि महाराज हैं, तो उनको कैसा आहार हमें देना चाहिए। हालांकि इस बात का ध्यान मुनि महाराज व्रतिगण स्वयं रख सकते हैं, लेकिन मुनि महाराज आदि इतने निष्प्रह होते हैं कि जो भी उनको दिया जाता है आहार के रूप में, भक्ष्य हो, और उसको वो ग्रहण कर लेते हैं। वो ये ध्यान नहीं देते कि मेरी उष्ण प्रकृति है और यह उष्ण भोजन दिया जा रहा है, उष्ण प्रकृति वाला ही भोजन दिया जा रहा है, इससे नुकसान हो सकता है, ये इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। इतने निष्प्रह भी होते हैं मुनि महाराज। इसलिए गृहस्थ से कहा जाता है कि आपको देते समय ध्यान रखना है। मुझे सर्दी हुई, शनिवार और रविवार 2 दिन वीडियो नहीं बनना था, सर्दी हुई और सोमवार तक लगभग ठीक हो गई। कितनी बार गर्म पानी पिया, कितनी बार दवाइयां ली, कौन कौन से चूर्ण लिए, सब ले लिए। मैं गृहस्थ हूं, मैं तो 10 बार, 20 बार, 50 बार भी ले सकता हूं, लेकिन मुनि महाराज, उनको तो एक बार आहार करना है, या अन्य कोई व्रती हैं, आरिका माता जी हैं, वो एक बार ही आहार, एलक शुल्लक एक बार ही आहार लेना है। तो अगर वो इन प्रकृतियों से, शरीर है, शरीर में तो रोग लगे ही रहते हैं, तो ऐसे किसी रोग से ग्रसित हैं, एक बार ही उनको आहार लेना है, तो वह आहार ही उनके लिए औषधि के समान है। हमें विशेष ध्यान देना होता है कि प्रकृति के अनुरूप आहार दिया जाए। इसलिए आहार दान देते समय पूरी बुद्धि का प्रयोग हमें करना चाहिए। शीत, उष्ण, वात और पित्त प्रकृति को जानिजे जानकर दिन्नये दानम, दान दिया जाता है। और क्या क्या, श्लेषिमम, श्लेष्म, श्लेषिमम, श्लेष्म का मतलब होता है यहाँ पर अति कठोर नहीं, ऐसा आहार भी नहीं दें जो बहुत ज्यादा कठोर हो जाए, पाचन में ना आ पाए, या उससे कुछ व्याधि उत्पन्न हो जाए, ऐसा आहार भी नहीं। श्लेषिमम तह, तथा परिसह बाहिम, परिसह, परिशह, बाहिम व्याधि, परिशह को जानकर, व्याधि को जानकर, मुनि महाराज कोई परिशह जय तो नहीं कर रहे हैं। शीत परिशय जय, उष्ण परिशय जय, 22 परिशहों में से कौन से परिशह को सहन करके, विजय प्राप्त करके आहारचर्या के लिए निकले, ये बात भी हमें विचार करनी है। वाहिम, वाधि, व्याधि, व्याधि का मतलब होता है रोग, रोग को देखकर कि कोई रोग तो नहीं है, उस रोग के उपचार के रूप में ये वाला आहार ठीक है, या ये वाला आहार विरुद्ध आहार तो नहीं हो जाएगा, पूरा विचार करके। काय क्लेशो वासम, संधि विच्छेद कर ले, काय क्लेश, उपवासम, काय क्लेश सा में छोटा आ, उपवासम उ, आ और उ मिलकर आ का लोप हो गया, उ रह गया। काय क्लेश, महाराज ने बहुत काय क्लेश किया है, शरीर को बहुत कष्ट दिया है, ऐसा आहार हो जिससे कि शरीर में थोड़ा सा शांति उत्पन्न हो सके। उपवास, मुनि महाराज ने उपवास किए हैं, कल का उपवास था, 2 दिन का उपवास था, 3 दिन का उपवास था, ऐसा आहार कराना है, क्योंकि अधिक उपवास के बाद अधिक भोजन सही मात्रा में ही हो सकता है, अधिक मात्रा में नहीं हो सकता। कैसा आहार कराया जाए, इस पर पूरा विचार करते हुए योग्य आहार निर्णय दिया जाता है, ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसा विरुद्ध आहार हम ना दें जिससे मुनि महाराज की
तबीयत बिगड़ जाए, स्वास्थ्य खराब हो जाए, प्रतिकूलताएं बढ़ जाएं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर शीत, उष्ण, वात, पित्त प्रकृति को जानकर, मतलब उनके अंदर की प्रकृति को समझते हुए, तह तथा परिशय और व्याधि को जानकर, काय क्लेश और उपवास को भी जानकर आहारम निर्णय दानम निर्णय दान दिया जाता है। ऐसा हमें सोच विचार कर दान करना चाहिए। मुख्य रूप से आहार दान की ये चर्चा है। अन्य दानों के विषय में भी हमें विचार पूर्ण होकर, अब हम मान लीजिए धर्मशाला, संतशाला बनवा रहे हैं मुनि महाराजों के विश्राम के लिए, ठहरने के लिए अपने नगर में, तो उस पर भी पूरा विचार होना चाहिए। मुनि महाराजों को चर्या करते समय कैसी व्यवस्था हो, कैसा वह, मतलब रूम कितना बड़ा होना चाहिए, उसमें खिड़कियां कैसी होनी चाहिए, सूर्य की रोशनी कैसी आनी चाहिए, सब पर विचार करके हमें दान के अवसर पर बहुत विचार करना चाहिए। दोनों गाथाएं बहुत सरल है, आप सभी बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। आगे भी मैंने आपसे निवेदन किया है कि आपके घर के जो युवा हैं उनको भी प्रेरित कीजिए। रयण सार ग्रंथ बड़ा सरल है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, उनको भी प्रेरित कीजिए, वो भी पढ़ेंगे। जितना आपको समझ में आ रहा है उससे कहीं अधिक उन्हें समझ में आ सकता है। और भविष्य की दृष्टि से जब युवा अगर तैयार हो जाते हैं स्वाध्याय के लिए, तो भविष्य की दृष्टि से वो और अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये प्रेरणा प्रदान कर रहा हूँ कि अपने घर के युवाओं को भी प्रेरित करें अध्ययन के लिए, स्वाध्याय के लिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्थियों को धन्यवाद। जनवाणी माता की जय।